सामाजिक संस्था तथा ब्रजवासी करेंगे साध्वी रितंबरा का अभिनंदन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए दीदी मां साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने के उपलक्ष्य में आगामी 14 जून को संत महापुरुष एवं 101 सामाजिक संस्थाओं तथा ब्रजवासियों के द्वारा दीदी मां रितंबरा का नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण तथा महिला बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति तथा दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक आवश्यक बैठक बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने बताया। इस कार्यक्रम को लेकर समस्त तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं तथा ब्रजवासी अत्यंत उत्साहित हैं। यह कार्यक्रम पूज्य दीदी मां जी की सेवा भावों को समर्पित है और उनके प्रति अपार श्रद्धा के कारण इतनी बड़ी संख्या में विशिष्ट महानुभाव का आगमन ब्रजभूमि में होने जा रहा है। वहीं नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत और विद्वज्जन भी संपूर्ण ब्रजमंडल से उपस्थित रहने वाले हैं। हमारी देश की गौरव बहुत बड़ी संत और राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ से जो बालिकाएं समाज में छोड़ दी जाती थीं, बच्चियां, उनको इस प्रकार से लालन पालन का काम वृंदावन की पुण्य भूमि में दीदी मां रितंबरा जी ने किया और पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में उन्होंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया और उसके परिणाम स्वरूप देश के अनेक शहरों में ऐसे प्रकल्प प्रारंभ किए गए और अनाथ बच्चियों को लालन पालन करने, उनको शिक्षित करने और देश की मुख्य धारा में उनको लाकर समाहित करके देश के विकास में उनका भी योगदान रहे, ऐसी भूमिका के द्वारा महिला सशक्तिकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य दीदी मां रितंबरा जी के द्वारा किया जा रहा है निरंतर। और सौभाग्य से भारत सरकार ने यह तय किया कि महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दीदी मां को इन सामाजिक कार्यों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, सनातन के उत्थान के लिए, सनातन को पुनः स्थापित करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए। इस गौरव को प्राप्त करके प्रत्येक ब्रजवासी को ऐसा महसूस हो रहा है कि दीदी मां को नहीं बल्कि उनको यह गौरव प्राप्त हुआ है। और इसके लिए 14 तारीख को, जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय रविकांत गर्ग जी ने बताया, 14 तारीख को बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में दीदी मां का नागरिक अभिनंदन सायंकाल 5 बजे से किया जा रहा है। उसमें अनेक मंत्रीगण और साधु संत, समाज के सभी वर्गों के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहेंगे। मैं ऐसे अवसर पर सभी ब्रजवासियों को धन्यवाद देता हूं और दीदी मां को जो पद्म विभूषण की उपाधि मिली है उसके लिए भारत सरकार का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि ऐसी महान संत को उन्होंने पद्म विभूषण देकर
पूरे ब्रज को गौरवान्वित किया है। परम पूज्य दीदी माँ रितंबरा जी को जो पद्म विभूषण दिया गया है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, तो पूरे ब्रजवासियों के मन में ये भावना आई कि ये पूरे राष्ट्र, एक तरह से राष्ट्र गौरव का काम है और उसमें सभी ब्रजवासी मिलकर दीदी माँ को सम्मानित करें। तो उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार भी उसमें सम्मिलित है। सभी सामाजिक संगठन उस आयोजन में सम्मिलित हैं और सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री, भारत सरकार से और अपने राजस्थान सरकार से, दिल्ली सरकार से मंत्री उसमें आमंत्रित हैं और अन्य अन्य तरह के सभी सामाजिक संगठन जो समाज में समाज को काम आगे ले जाने में जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वह सब इसमें शामिल रहेंगे और दीदी माँ को सम्मानित करने का काम ब्रजवासियों के द्वारा किया जाएगा। ये सभी ब्रजवासियों के लिए, वैसे तो देशवासियों के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि सनातन की पुरोधा, राष्ट्र चेतना को जगाने वाली, युवाओं में सम्मान और स्वाभिमान की हुंकार भरने वाली, राम मंदिर आंदोलन के लिए संपूर्ण देश में अलग जगाने वाली पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी को भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया है, उससे सभी ब्रजवासी अपने आप को गौरवान्वित और आह्लादित महसूस कर रहे हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बृहद कार्यक्रम सभी, जिसमें कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली प्रदेश, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री और अपने प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष आदि सभी लोग मौजूद रहेंगे। उनके नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम, जिसको कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक राष्ट्र के प्रति भी समर्पण है और मातृशक्ति के प्रति भी वंदन अभिनंदन के रूप में, और दीदी माँ को राष्ट्र और मातृशक्ति का प्रतिनिधि मानते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 14 जून को सायं 5 बजे BSA इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। उस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, महिला कल्याण की मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, अपने राजस्थान के गृह मंत्री श्री जगदीश जवाहर सिंह बेगड़म जी, दिल्ली प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी सहित अपनी सांसद माननीय हेमा मालिनी जी, माननीय राज्यसभा सदस्य तेजवीर सिंह जी, किशन चौधरी जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, संपूर्ण सभी सम्मानित विधायकगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वित्त परिषद और जितने भी शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठन है मथुरा में, उन सबके प्रतिनिधियों के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा और सब लोग मिलकर उस आयोजन को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर लगे हैं। और सभी से आग्रह है, जिन तक आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सभी से आग्रह है कि सब लोग कार्यक्रम में पधार कर अपने श्रद्धा भाव का मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर, जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल इम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीथेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी, MN डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, महोली रोड, मथुरा।